में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया किया, कभी ना भजन ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। बाल अवस्था यूं ही बिताई कि बहुत नादानी, होश रहा कुछ भी नहीं जब आई तुझ पे जवानी, वृद्ध गया तब सूझे कछु ना, यूं ही गया यौवन बचपन ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। मानव तन मुश्किल से मिला है, सबने ये ही बताया, पर तूने अनमोल जाना, थोड़ी समझ लुटाया, जान बूझ कर अपने हाथों यूं न लुटा तू अपना धन ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। मानव तन जिसने दिया तुझको, उसको काहे भुलाया, रग रग में वे बसा हुआ है, दिल में नाही बिठाया, मन मंदिर में उस प्रियतम को बिठला अपने नयन ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। तुझे होश न आया यूं ही वक्त बिताया किया, कभी ना भजन ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। धन्यवाद समय देने के लिए। मैं चाहती हूँ पलका जी, मुझे दे दीजिए। हाँ जरूर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपालिका जी। सभी बहनों को सादर नमस्ते, भाइयों को भी बहनों को भी। एक ईश्वर भक्ति का वचन। न लाया साथ कुछ बंदे न तेरे साथ जाएगा, कि मुट्ठी बांध कर आया पसारे हाथ जाएगा, ये महल तेरी और चौबारे यहीं रहे जाएंगे प्यारे, तेरी माँ या के भंडारे न जाए साथ में प्यारे, जिसे तू मानता अपना वही तुझे को जलाएंगे, न लाया साथ कुछ बंदे न तेरे साथ जाएगा, लड़की पनी
खेल में खोया जवानी, नींद भर सोया, धर्म का बीज ना बोया, बुढ़ापा देखे कर रोया, है बोए राह में कांटे कहाँ से फूल पाएगा, न लाया साथ में कुछ बंदे, न तेरे साथ जाएगा, गया तू भूल वो वादा वहाँ करे के जो तू आया, कमाई पाप की माया, प्रभु को तूने बिसराया, वहाँ ना चल सके कोई बहाना, जो बनाएगा, न लाया साथ कुछ बंदे, न तेरे साथ जाएगा, भरोसा खुद नहीं पगली तेरी से जिंदगानी का, तेरा जीवन समझ ली है बुलबुलाए के पानी का, न जाने किस घड़ी किस मोड़ पर ये फूट जाएगा, न लाया साथ कुछ बंदे, न तेरे साथ जाएगा, कि मुट्ठी बांध कर आया पसारे हाथ जाएगा। ओ बहुत बहुत धन्यवाद दीपालिका जी समय देने के लिए। मुनि जी सादर प्रणाम, सभी को सादर नमस्ते। बहुत बढ़िया। क्या वो अपने वक्ता जितेंद्र भाई आर्य आज बोलेंगे, समय देंगे? श्रुति जी शायद जुड़े हुए हैं मुनि जी, शायद एक बार। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, आप प्रारंभ करें वक्तव्य अपना, बाद में उनको 10-15 मिनट देंगे, और भी ज्यादा ले सकते हैं, बाकी का समय होगा तो मैं लूंगा। जी प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को सादर नमस्ते। एक दिन दीपालिका जी आपका भजन सुन के ही उठूंगी यहाँ से। तो विशेष अवसर होगा तो अवश्य सुनाएंगे। हमारी दोनों माताओं के भजन बहुत ही मधुर, बहुत ही सुंदर भजन, और सच में माता जी ने बताया कि हाथ पसारे जाएगा, बिल्कुल खाली हाथ सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। मुनि जी बड़ा ही सरल सा मैं एक विषय पढ़ रही थी, और इस विषय के बारे में मैंने पहले भी एक बार थोड़े से विचार रखे थे। बहुत ही सरल से विचार है कि हम लोग कहते हैं ना, ईश्वर की शरण सुखदाई है। हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं जीवन में, कभी कहीं किसी गुरु को पकड़ लिया, कभी किसी को पकड़ लिया, उसको अपने मन की बात बताई और उस पर भरोसा किया, परंतु परमपिता परमात्मा की शरण सुखदाई है। ये थोड़े से विचार मैंने पढ़े, मुझे बहुत अच्छे लगे, और आज अपने बच्चों को भी हम ये बता सके कि क्यों ईश्वर की शरण सुखदाई है। बड़ा ही सुंदर उसमें लिखा था कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के जो दूसरे नियम में लिखा है, ईश्वर के गुणों का उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, जन्मानंत, अनुपम, निर्वक, ये सारा उन्होंने जो गुण लिखे, उन्होंने ये भी बताया कि उसी ईश्वर की उपासना ही आपको करनी है। कहते हैं केवल प्रभु के गुणों का वर्णन करने का नाम भक्ति नहीं है। अपनी असुविधाओं और प्रतिकूलताओं की निवृत्ति करना भी भक्ति नहीं है। अपितु कहते हैं अपनी बुराइयों को, अपनी कुटिलताओं से बचने के लिए
तो ज्ञान पूर्वक हम लोग प्रयत्न करते हैं दूसरों के कष्टों को दूर करने के लिए, जो हम लोग सुख साधन के हम लोग उपाय बनाते रहते हैं, सदाचार कार्य करते हैं, हम लोग पुरुषार्थी कार्य करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, उसका नाम भक्ति है। और जब तक प्रार्थी प्रार्थना के साथ इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति के लिए स्वयं प्रयत्न नहीं करता, तो परमात्मा भी इस प्रकार की प्रार्थना को कभी नहीं सुनते। हम लोग केवल हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि ईश्वर ये कार्य कर दे, तो ऐसा नहीं होता। हमें उसके लिए पुरुषार्थ भी करना है। तो ये चीज बच्चों को अवश्य समझाइए कि बच्चों पुरुषार्थ पहले कीजिए, फिर प्रार्थना कीजिए। उसके बाद महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समोल्लास के एक प्रकरण में बड़ा ही सरल सी बात लिखी। उन्होंने बड़ा कहते हैं ना, हमारा जो भ्रम है जीवन में, कोई ऐसी बात है, उसके बारे में बताया कि ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना से हमें क्या मिलता है। आप सभी आर्यजन विद्वत जन यहाँ बैठे हैं, सभी जानते हैं कि ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करने से कितने लाभ हैं। स्तुति में ईश्वर में प्रीति हो जाती है, उसके गुण कर्म स्वभाव से हम अपने गुण स्वभाव को सुधार सकते हैं। प्रार्थना में निर्भीमता आ जाती है, उत्साह और सहाय का मिलना हो जाता है। और उसके बाद उपासना की हम बात करें, उस भ्रम के मिलने की हमें वो रहती है और उसका साक्षात्कार होना हो जाता है। तो इसीलिए ईश्वर की ही उपासना करनी चाहिए, उसकी स्तुति, उसकी प्रार्थना उसके लिए ही करनी चाहिए। तो हम लोग परमपिता परमात्मा से अपने कार्य के लिए ना मनवाएं, अपितु पहले पुरुषार्थ करें। और कहते हैं जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करता है ना, जिस चीज के लिए, उसको वैसा आचरण भी करना चाहिए, अपने वर्तमान में वैसा आचरण लेकर आना चाहिए। जैसे कि हम लोग कहते हैं ईश्वर न्यायकारी है, तो हमें भी न्यायकारी बनना है। जब हम कहते हैं ईश्वर दयालु है, तो हमें भी अपने आप को दयालुता के सांचे में ढालना है। हमें अपने अधीनस्थ कर्मचारी जो हमारे हैं उनके ऊपर दया करनी है। हमें निर्दयी बनकर उनके साथ व्यवहार ऐसा नहीं करना। तो नहीं तो प्रभु आपकी प्रार्थना कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आप प्रार्थना किए जाइए और आपका व्यवहार आचरण अच्छा ना हो तो उसका कोई लाभ नहीं है। और आप ऐसी प्रार्थनाएं भी कभी मत करिए कि मेरे शत्रु का नाश कर दो, मुझे बहुत बड़ा बना दो, मेरी सबसे अधिक प्रतिष्ठा हो जाए, मेरा ये कार्य कर दो, ये कार्य कर दो, सब मेरे अधीन हो जाए। ईश्वर आप हमें खाना बना के खिलाइए, ईश्वर हमारे यहाँ झाड़ू लो। ऐसे कोई काम, कोई प्रार्थना आपकी सफल नहीं होगी। ईश्वर हमारे वस्त्र धो दीजिए, ईश्वर मेरी हेल्प कर दीजिए, हम लोग कई बार प्रार्थना करते हैं, परंतु ऐसा कभी नहीं होता। ये प्रार्थना कभी सफल नहीं होती, क्योंकि आप, ईश्वर आपके सेवक नहीं है। क्योंकि ईश्वर आज्ञा देता है कि पुरुषार्थ पूर्वक यत्न कीजिए। तभी तो आयुर्वेद, इसमें यजुर्वेद में बड़ा ही सुंदर लिखा है, कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषन्तः समः, कि हे मानव, तू धर्म पूर्वक कर्म करता हुआ 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर। आज हमारे कर्म कैसे हो गए हैं? स्वार्थ वाले कर्म हम कर रहे हैं अपने जीवन में। इस प्रकार परमेश्वर भी सबका उपकार करने में सहायक हो जाता है यदि हम लोग पुरुषार्थ पूर्वक प्रार्थना करें। और कहते हैं ना, गुड़ गुड़ हम लोग बोलते रहते हैं, गुड़ का शब्द बोलने से हमारा मुंह मीठा नहीं हो जाता और उसका स्वाद भी हमें प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार हमें उसके लिए यत्न करना होता, उसको प्राप्त करने के लिए। उसके शीघ्र विलंब से फटाफट प्राप्त नहीं हो जाती चीज, उसके लिए बहुत प्रयत्न चाहिए। और जैसे हम राम राम कृष्ण कृष्ण ओम ओम कहते हैं, इससे कहने से मात्र से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि राम कृष्ण के गुणों को ग्रहण करने से हमारी दुरिता, हम अपने आप को दुरिता से, बुराइयों से बचा सकेंगे, तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो इसलिए ईश्वर की शरण सुखदायी है, ये हमेशा याद रखिए। कोई भी आपके ऊपर जीवन में दुख आ जाए, परम पिता परमात्मा की शरण में जाइए, उससे प्रार्थना कीजिए, परंतु पुरुषार्थ पहले कीजिए। तो कहते हैं भगवान की शरण जो होती है वो सच में सुगंधी देती है, हमारा मान बढ़ता है, हमारी यश कीर्ति बढ़ जाती है, हमें जीवन में पुष्टि मिल जाती है। और जिसके जीवन में भक्ति आ गई तो समझना तुम ही नहीं, तुम्हारे सारे परिवार में यश और कीर्ति आ गई। आप प्रयास कीजिए परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने का, आप अपने जीवन में प्रयास कीजिए बुराइयों को दूर करने का, आप प्रयास कीजिए अच्छे कार्य करने का, तो आपके आप मान यश, आपको सब कुछ मिल जाएगा और आपके ये संस्कार कई पीढ़ियों तक चलेंगे। और कहते हैं तुम्हें आगे चलकर थकना नहीं है, रुकना नहीं है। कीर्ति, यश, समृद्धि आपके जीवन में कुछ भी आ जाए तो इसे प्रभु का आशीर्वाद समझकर, प्रभु का प्रसाद समझकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और जब ये सारी चीजें भगवान से मिलती हैं और मिलने लग जाए जब सारी चीजें, तो भगवान से कहना, हे ईश्वर, मुझे संसार की माया नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी शरण चाहिए।
भगवान मुझे आपसे कुछ लेना भी है तो आप कुछ देंगे मुझे, परंतु अपने प्रति मेरे मन में श्रद्धा भाव कम मत कीजिएगा। मेरी भक्ति को कम मत करना, मेरे विवेक को कम मत करना, मेरी लगन को कम मत करना। ये सारी प्रार्थना आपने करनी है। केवल धन मांगने से ही आपका जीवन सुखी नहीं बनेगा। और कहते हैं साधन संपन्न होने का ये अर्थ नहीं है कि प्रभु ने आपकी इच्छा पूरी कर दी। आज खूब सारा पैसा मेरे पास कहीं से आ जाए, मैं ये सोचकर बैठ जाऊं कि प्रभु ने तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी हैं। इसका तात्पर्य ये है कि आपने पिछले जन्म में कोई ऐसे कार्य अच्छे किए हैं कि आपको मनचाही वस्तु आपकी मिल गई है। आपने कोई ना कोई अवश्य अच्छे कार्य किए हैं। और आज हम जब आर्य समाज के सत्संग से जुड़ते हैं तो मन में मेरे यही रहता है कि मैं आर्य समाज से जुड़कर आर्य बनी तो मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का ही फल है, नहीं तो मैं भी आज कहीं बाबा पीर फकीर के यहाँ लाइन में खड़ी होती। आप अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लीजिए। और प्राप्त की हुई भौतिकता को छोड़ने का नाम वैराग्य नहीं है, बल्कि वैराग्य क्या है, उन चीजों को त्याग भाव से भोग करते हुए, प्रभु का ध्यान करते हुए अपने मन को विश्वास दिलाते रहना कि ये भोग तुम्हारा विनाश लेके आएगा। क्योंकि सारे साधन हमारे पास आ गए, हमें इन चीजों से बहुत ज्यादा मोह हो गया और ये मोह हमारे लिए बहुत ज्यादा विनाश बन जाएगा। केवल भोग में मत फंसिए आप, प्रभु से साधन मांगिए, परंतु अपने पुरुषार्थ को मत छोड़िए, अपने प्रयत्न को मत छोड़िए। और प्रभु से वस्तु की जगह आप क्या मांगिए, ज्ञान मांगिए, प्रभु से बुद्धि मांगिए, विवेक की मांग करिए। और भोग करने का नाम वैराग्य तो है। उसको बड़ा ही सुंदर यजुर्वेद में बड़ा ही सुंदर कहा गया, वेद में बड़ा सुंदर कहा है, ईशावास्यमिदं सर्वत्र किंचित जगत्याम जगत। ये आप सभी जानते, तेन तक्तेन भुंजिता माँ गृदा कस्य सिद्धनम। तो कितना ही सुंदर हम लोग मंत्रों को पढ़े, उनके अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए कि जब आप ब्रह्मचर्य काल में हैं तो आप साधना कीजिए, तपस्या कीजिए, आप गुण सीखिए। आप जैसे ही गृहस्थ जीवन में आप प्रवेश करते हैं तो आप प्रेम के रूप में अपने घर गृहस्थी को बढ़ाइए। वेदों में बड़ा ही सुंदर लिखा है, पति पत्नी में इतना प्यार हो कि जैसे एक चकवा और चकवी में प्यार होता है। और गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य ही इसलिए दिया जाता है कि आप अपने जीवन में प्रेम रखिए, जैसे दूध और पानी मिलकर एक समान हो जाते हैं। और उसके बाद गृहस्थ का जब काल पूरा हो जाए, अर्थात आपकी तीसरी पीढ़ी आ जाए, घर के अंदर आ जाए, तो आपकी गृहस्थ की साधना से आप बाहर निकलिए, तपस्या कीजिए, समाज सेवा के कार्य कीजिए। और भी कई अच्छे परोपकार के कार्य कर सकते हैं आप हमारी जो ये भारतीय परंपरा है, इसमें रिटायरमेंट को कहना नहीं चाहिए, रिटायरमेंट कोई नहीं माना गया कि हम अवकाश लेकर घर बैठ जाएं, मन में ये बांध लें जी अब तो हम रिटायर हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा जीवन में ऐसा सोचना भी नहीं है आपने। आप देखिए बड़े बड़े लेखकों ने बड़ा ही सुंदर सुंदर लिखा है। स्वेट मार्टन का नाम आपने सुना है, उन्होंने लिखा है, जिस दिन तुम्हारी हिम्मत तुम्हारा साथ छोड़ जाएगी, जिस दिन तुम्हें दूसरे के सहारे की आवश्यकता होगी, जिस दिन ये शरीर तुम्हारा साथ ना दे, तो समझ लेना तुम्हें बुढ़ापा आ गया। और जब तक ये शरीर आपका साथ निभा रहा है, आपका मन उत्साहित है, आप अपना काम स्वयं कर सकते हैं, आपको दूसरे के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, तो सोचते हैं कि जब मेरे से काम बन सकता है तो मैं दूसरों की सहायता की आवश्यकता मुझे नहीं है, मुझे किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं है, मैं अंदर से बहुत प्रबल हूँ, चाहे हमारी आयु कितनी भी हो जाए। आप ये मानिए बुढ़ापा हमसे बहुत दूर है, आप बूढ़े नहीं हैं। अंतिम समय तक जीवन के कर्म करते हुए जीवन जीना चाहिए। हाँ, जीवन में मोह का परित्याग कर दीजिए, इसके लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। आप अपने ये जैसे मोह रखते हैं बच्चों से, अपने पोते पोतियों से, तो आप त्याग पहले से ही त्याग भावना करेंगे तो आपको रोना नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, हमारी मोह ममता बढ़ती रहती है, हम उसमें फंसे रहते हैं तो हमें रोना ही पड़ता है। छोटी छोटी बातों पर मन दुख जाता है हमारा। जो जो हमारी आयु बढ़ती जाए, घर में फंसने की बजाय आप समाज के लिए कार्य कीजिए, समाज को प्राथमिकता दीजिए, समस्त संसार भर में अपने जीवन को लगा दीजिए। घर से बाहर निकलकर समाज सेवा के लिए सेवा में लग जाइए, तो आपको रोग भी कभी जीवन भर नहीं पकड़ेंगे, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो कहते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र के व्यक्ति जो होते हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ जाती है कि मनुष्य कर्म ईमानदारी से करे, परंतु फल की इच्छा प्रभु के ऊपर छोड़ दे। तभी तो भगवान कृष्ण बड़ा ही सुंदर कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये तभी सार्थक होगा, वो आनंद स्वरूप प्रभु, हमें आनंद की प्राप्ति उससे हो सकेगी। वो आनंद का स्वामी है।
वो प्रभु सत्य चित आनंद हैं, हम तो केवल सत्य चित हैं, आनंद तो केवल उसी के पास है, उसी से मिलेगा। और उसके लिए कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है आपको, आपके हृदय रूपी दर्शन में आपको उसको ढूंढ सकते हो और उसके लिए वहीं पे मेल होगा, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जिसको जिससे मिलना होता है वो मिलके ही रहता है। दोनों विद्यमान हो अगर कोई, तो ऐसा स्थान जो है आपका हृदय ही हो सकता है, जहाँ जीवात्मा और परमात्मा दोनों हैं। तो ये क्या है, आप मूर्ति का जो होता है, हम लोग मूर्ति पूजा कई जो करते हैं, मूर्ति आपके दर्शन का साधन है, ये माध्यम नहीं बन सकती आपके, क्योंकि परमात्मा की सर्वव्यापकता तो पहले से ही है। प्रभु चेतनता नहीं है, चेतनता के बिना तो केवल प्रकृति के समान सत्य है, और परम पिता परमात्मा सत्य चित आनंद है। अतः मूर्ति के भटकाव में सच्चित आनंद आप नहीं प्राप्त कर सकते, आपको मार्ग नहीं मिल सकता। केवल अभ्यास और वैराग्य के साथ आपका मन पवित्र होगा। आप इस पुरुषार्थ की ओर बढ़िए, इस पुरुषार्थ की कुंजी को लेकर आप अपने कर्म करने की जो आपकी सतत इच्छा है उसको प्राप्त कीजिए। शरण में आइए उस ईश्वर की, तो आपको निश्चित ही उसके दर्शन हो जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं प्रभु की शरण सुखदाई है। प्रभु के अलावा किसी और पर आपको कोई किसी की और की उपासना नहीं करनी है, कहीं और आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। उससे मिलने के लिए आपको अपने अभ्यास और वैराग्य के साथ आपको पुरुषार्थ करना है, अपने मन को प्रसन्न रखना है, परोपकार के कार्य करने हैं। आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, आप रोगी बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो सब कुछ उस प्रभु पर फल की इच्छा छोड़ दीजिए, कर्म करते रहिए, जीवन को सुंदर बनाते रहिए। तो आइए प्रभु भक्ति की 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी और अंत में यही कहूंगी कि ईश्वर की शरण ही सुखदाई है, और किसी भी बातों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी मत पुजारी के या किसी और संप्रदाय में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको आपका हृदय साफ होना चाहिए। सब मिलकर ईश्वर को ध्याओ, जो सबका पालनहारा है, रक्षक है दीन अनाथों का और दुखियों का वो सहारा है। सब मिलकर ईश्वर को ध्याओ, जो सबका पालनहारा है, वो घट घट अंतर्यामी है, पूरी सृष्टि का वो स्वामी है। वो घट घट अंतर्यामी है, पूरी सृष्टि का वो स्वामी है। ओम नाम का नामी है, वेदों ने यही उच्चारा है। रक्षक है दीन अनाथों का और दुखियों का वो सहारा है। ये सूरज चांद बनाए हैं, क्या सुंदर दीप जलाए हैं। ये सूरज चांद बनाए हैं, क्या सुंदर दीप जलाए हैं। बादल नभ से बरसाए हैं, अद्भुत ये अजब नजारा है। रक्षक है दीन अनाथों का और हर दुखिया का सहारा है। सब मिलकर ईश्वर को ध्याओ, जो सबका पालनहारा है। अंधेरा है कि उजाला है, सबको वो बनाने वाला है। अंधेरा है कि उजाला है, सबको वो बनाने वाला है। हर काम जगत में आला है, दुनिया में सबसे न्यारा है। रक्षक है दीन अनाथों का और हर दुखिया का सहारा है। वो निकट भी है और दूर भी है, कण कण में रमा भरपूर भी है। वो निकट भी है और दूर भी है, कण कण में रमा भरपूर भी है। जग में सबसे मशहूर भी है, जिसका नहीं कोई किनारा है। रक्षक है दीन अनाथों का और हर दुखिया का सहारा है। सब मिलकर ईश्वर को ध्याओ, जो सबका पालनहारा है। रक्षक है दीन अनाथों का और हर दुखिया का सहारा है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपालिका जी, आदरणीय मुनि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। बहुत आगे बढ़ो, इस सत्य में स्वस्थ रखे, लंबी आयु दे।
इसी तरह अच्छे काम करती रहो, हम लोगों को लाभ पहुंचाती रहो। बहुत बढ़िया कहा। सब मिलकर ईश्वर को ध्याओ, जो सबका पालनहारा है। वह दूर भी है, वह नजदीक भी है, कण कण में वह भरा भरपूर है और वह बड़ा मशहूर भी है। बहुत बढ़िया शब्द थे, अच्छा लगा। आपका आज का विषय था कि ईश्वर की शरण परम सुखदाई है। बहुत अच्छा। मैं लिखने का प्रयास करूंगा। आज मैं टूर में हूँगा, लग्जरी में सोते सोते लिख सकता हूँ तो देखूंगा। कोई बात नहीं, प्रयास करूंगा, संक्षिप्त में भी लिख दूंगा, ऐसा प्रयास होगा। अच्छा, आज जितेंद्र जी आर्य हमारे आर्य समाज के बड़े कर्मठ है। मेरा परिचय नहीं है, लेकिन श्रुति बहन जी ने कहा था तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। 10, 15, 20 मिनट जैसे भी आपको ठीक लगे ले सकते हो। तो वो अपना परिचय प्रथम दे और फिर अपना विचार प्रस्तुत करे। जितेंद्र जी आर्य, आपका आमंत्रित करता हूँ मैं। नहीं, नहीं, वो तो अपने हाय क्या नहीं आए होंगे। अच्छा, नहीं आए हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं अपना एक भजन कोई ले सकते हैं। मैं ले लो, मैं ले लेता हूँ। लीजिए। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति सर्यस्य केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। कोई बात नहीं, सब दोनों अपने ही है। चलो कोई बात नहीं। सबको नमस्ते। ऐसे इस संसार को जीतो, ऐसे इस संसार को जीतो, काम बले जीतो संयम से, काम बले जीतो संयम से, क्रोध को दया विचार से जीतो, ऐसे इस संसार को जीतो, कड़वे को कड़वा मत बोलो, कड़वे को कड़वा मत बोलो, जहर के बदले घोलो, जहर के बदले अमृत घोलो, बदगुमा मगरूर को अपने, बदगुमा मगरूर को अपने, मधुर मधुर व्यवहार से जीतो, ऐसे इस संसार को जीतो, जीतो जुलम सहन शक्ति से, जीतो जुलम सहन शक्ति से, बदी हारती नेकी से, बदी हारती है नेकी से, लोभ के बस संतोष है थोड़ा, लोभ किए बस संतोष थोड़ा, मोह त्याग तलवार से जीतो, ऐसे इस संसार को जीतो, काम बले जीतो संयम से, काम बले जीतो संयम से, ऐसे इस संसार को जीतो, ऐसे इस संसार को जीतो। धन्यवाद। हाँ जी, भानुबेन आप भी ले लीजिए, ले लीजिए, समय है 2-5 मिनट।
धन्यवाद। और मैं बोलूं दीपा के लिए कहीं? आज अंतरराष्ट्रीय यज्ञ का दिन है ना। हाँ, तो मैं यज्ञ का महत्व का वो भजन है वो बोलने वाली हूँ। और वो बोलती नहीं हूँ। सबको सादर नमस्ते। मुश्किल से मिलता है मानव का तन, क्यों ना करे हम प्रभु का भजन। मुश्किल से मिलता है मानव का तन, क्यों ना करे हम प्रभु का भजन। करते रहे हम संध्या हवन, सुध हो अग्नि जल और पवन। करते रहे हम संध्या हवन, सुध हो अग्नि जल और पवन। यज्ञ सुगंधी फैले जहाँ, देवों की पूजा होती वहाँ। यज्ञ सुगंधी फैले जहाँ, देवों की पूजा होती वहाँ। आहुति में हमने जो भी दिया, बढ़ा कर कि देवों ने वापिस किया। आहुति में हमने जो भी दिया, बढ़ा कर कि देवों ने वापिस किया। खुशबू से महके ये सारा चमन, क्यों न करे हम प्रभु का भजन। खुशबू से महके ये सारा चमन, क्यों न करे हम प्रभु का भजन। दूषित धरा का है वातावरण, यज्ञ बिना हो रहा है पतन। दूषित धरा का है वातावरण, यज्ञ बिना हो रहा है पतन। कुछ तो करो सब मिलके जतन, कहीं छूट न जाए खिलता चमन। कुछ तो करो सब मिलके जतन, कहीं छूट न जाए खिलता चमन। यज्ञों से महके जमी और गगन, क्यों न करे हम प्रभु का भजन। यज्ञों से महके जमी और गगन, क्यों न करे हम प्रभु का भजन। मुश्किल से मिलता है मानव का तन, क्यों न करे हम प्रभु का भजन। होते थे घर में जब भी हवन, सुखी थे करके प्रभु का भजन। होते थे घर में जब भी हवन, सुखी थे करके प्रभु का भजन। वेदों को पढ़ने में रहते थे मगन, श्रेष्ठ थी बुद्धि और निर्मल था मन। वेदों को पढ़ने में रहते थे मगन,
श्रेष्ठ थी बुद्धि और निर्मल था मन, नित शुद्धि की वर्षा ये करता हवन, क्यों न करे हम प्रभु का भजन। नित शुद्धि की वर्षा ये करता हवन, क्यों न करे हम प्रभु का भजन। मुश्किल से मिलता है मानव का तन, क्यों न करे हम प्रभु का भजन। समय देने लेके धन्यवाद तुको। बहुत सुंदर बोली, बहुत सुंदर। क्यों न करे हम प्रभु का भजन, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर धनबेन। अभी मैं अपना एक विषय लेता हूँ। तयस्मानो अमीवः वसुवित् पुष्टिवर्धन, सुमित्र सोमनो भवः, सुमित्र सोमनो भवः। ओम। क्यों न करे प्रभु का भजन। परमपिता परमात्मा का आश्रय बड़ा सुखदाई है, वह कण कण में भरा हुआ भरपूर है, बड़ा मशहूर है, बहुत बढ़िया। परमात्मा की वाणी वेद, वेद वह साधन है जिससे हम भौतिक और अभौतिक, लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार का सुख आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जितना जितना वेद का हम दोहन करेंगे उतना उतना हमें लाभ, आनंद, उत्साह और वह हमारे लिए मार्गदर्शक बना रहेगा। जैसे गन्ना होता है उसको बार बार पीसते हैं, वैसे बार बार हम उसका मनन करें, मंथन करें, चिंतन करें, ऊहा करें, तर्क करें और समाधान अंत में आता है। तो बार बार करने से, पुनरावृत्ति करने से वो मिठास, जैसे गन्ने में मिठास आती है वैसे मिठास प्रभु के साथ, वेद के मंत्रों के साथ जोड़ने से आती है। अतः हमें वेदों का आश्रय लेना चाहिए। वेद का आश्रय मतलब परमात्मा का आश्रय लेना। लेकिन हम उसी विषय पर विशेष फोकस करेंगे, ध्यान देंगे जो प्रभु भक्ति का है, प्रभु प्राप्ति का मार्ग है, वही हमें आगे ले जाते हैं। बहुत सारी विद्या है लेकिन हमें प्रभु प्राप्ति के लिए जाना परम सुखदायी, कल्याणकारक है। मंत्र है, बड़ा प्रख्यात है, जो कार्यक्रम पूरा होता है उसके बाद हम शांति पाठ बोलते हैं, वह मंत्र है ओम द्यो शांति। वह मंत्र, उसमें कहा गया है ओम द्यो शांति, मुझे शांति दो। कौन? द्यो, जो प्रकाशमान है, जो स्वयं प्रकाशित है और पर प्रकाशित भी है, वह भी हमें शांति दे। अंतरिक्ष शांति ही, अंतरिक्ष जहाँ है खालीपा है, अवकाश है, वह भी शांतिदायक हो। औषधय आपह, जल, वह भी शांति दे। औषधि वह भी दे, वनस्पति भी शांति दे। विश्व देवा, सारे देव, वह भी हमें शांति दे। ब्रह्म शांति, परमपिता परमात्मा और उसका ज्ञान, वह भी हमें शांति दे। वेद भी हमें शांति दे। सर्वम शांति, सब प्रकार का जो वह वस्तुएं है, पदार्थ है, वह भी हमें शांति दे। शांति ही शांति दे, हमें शांति, वास्तव में शांति दे। सा मा शांति रहती, ऐसी हम सा, वह शांति के लिए, वह शांति हमें प्राप्त हो, ये ऐसा अर्थ होता है। बड़ा शांति मतलब क्या? शांति मांगे तो क्या मिल जाएगी? परमात्मा मुझे शांति दो तो क्या शांति मिल जाएगी? सूर्य देवता क्या शांति देंगे? मतलब शांति दो मतलब वह शांत बना रहे ऐसा हम प्रयास करें, उसके नियम, उसका संविधान न तोड़े, स्वार्थ भावना में हम लिप्त न बने रहे।
प्राणी मात्र की कल्याण की भावना के साथ सारे पदार्थ प्राकृतिक आदि वह अच्छा सुदृढ़ बने रहे, पवित्र बने रहे, ऐसा हम प्रयत्न करें तो हमें शांति मिलती है। मांगने से नहीं मिलती, लेकिन उसके अनुसार कर्म करने से, वैसे गुण धारण करने से हमें शांति मिलती है। तो शांति क्या है? शांति का मतलब है पीस। पीस अंग्रेजी में पीस बोलते हैं, अमन, चमन, चैन, आराम। आराम बोलते हैं। वास्तव में आराम वह शांति का प्रतीक नहीं है। निष्क्रियता वह शांति का प्रतीक नहीं है। वैसे ही बैठे रहना, टाइम पास करना, वो शांति का प्रतीक नहीं है। नशे में पड़े रहना, तमस में पड़े रहना, वह शांति का प्रतीक नहीं है। उससे शांति नहीं मिल सकती। कहीं डरावना भयानक जंगल हो और हम चले जा रहे हो और कोई डाकू भी आ सकता है, कोई पशु भी आ सकता है, वह भी शांति नहीं है। तो शांति क्या है? शांति शब्द शम धातु से तीन प्रत्यय लगने से शांति शब्द बनता है। अर्थात जो जिसका उपशमन हो जाए, जो शांत हो जाए। कोई कहे कि शरीर शांत हो गया है, अर्थात मृत्यु हो गई है, वह शांति नहीं है। कोई कहता है कि बुढ़ापा आ गया है, कुछ हिलता नहीं, बोलना चाहते बोल नहीं सकते, हलन चलन कुछ नहीं कर सकते, सक्रियता नष्ट हो गई, क्रियाशीलता समाप्त हो गई, तो शांत, यह शांति नहीं है। श्मशान में जो शांति होती है, मरघट में जो शांति होती है, वह भी शांति नहीं है। तो शांति क्या है? जहाँ ग्रह क्लेश नहीं है, वह शांति है। वह भी पूर्ण नहीं है। ग्रह क्लेश न हो तो शांति बनी रहती है, लेकिन वह पूर्ण नहीं है। वास्तव में शांति वह है जो परिजनों का एक उद्देश्य हो, जिसका उद्देश्य एक हो, जिसका मार्ग एक हो, जिसका स्वार्थ सब मिलकर चले, सबका व्यक्तिगत स्वार्थ न हो, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का स्वार्थ हो, वैसे कार्य करने वाले हो, सबके कार्य समान हो, विचार एक हो, करते हुए भी ठीक ठीक अपना अपना करने वाले हो, और सब व्यक्तिगत स्वार्थ से रहित हो, जिसमें समन्वय हो, जिसमें सामंजस्य हो, जिसमें संगतिकरण हो, जिसमें हार्मनी हो, उसे शांति कहते हैं। जिसका उद्देश्य, जिसका कार्य, जिसके कर्तव्य ठीक हो, वेद के अनुकूल हो, वहां ही शांति हो सकती है। जहाँ समन्वय, संगतिकरण, हार्मनी का भाव हो, वहां ही शांति हो सकती है। जहाँ यज्ञीय भावना हो, ईश्वरीय भावना हो, देने की भावना हो, सबके हित में अपना हित मानने वाले की भावना हो, वही शांति मिल सकती है, वहां से मिल सकती है। शांति मतलब मन प्रसाद, मन का प्रफुल्लित रहना, प्रसन्न रहना, अच्छा रहना, वह भी शांति है। सौम्यत्व बना रहना, कोई उलझन नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, और मन प्रसन्न रहता है, आत्मा भी प्रसन्न रहता है। तो इस प्रकार यह शांति का आधार है। शांति इसको बोल सकते हैं। अशांति का अभाव भी शांति है, लेकिन हमें अशांति का अभाव नहीं, हमें विशेष चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, नहीं और विशेष चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, ऊर्जा चाहिए, चेतनता चाहिए, कुछ करने की धगस चाहिए, भूख चाहिए, उस प्रकार की हमें शांति चाहिए। तो अशांति क्या क्या है? 3 प्रकार की अशांति है। आध्यात्मिक अशांति, दूसरी अधिदैविक और अधिभौतिक। आध्यात्मिक अशांति अर्थात व्यक्तिगत, अपने में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि जो बने रहना, मद मोह बने रहना, अभिमान बने रहना, यह अशांति का कारण है। इसलिए दुनिया भले शांत हो,
लेकिन हम अशांत बने ही रहेंगे, क्योंकि ये ईर्ष्या, द्वेष आदि मलिनता हमारे में है। आगे, कौन शांत रह सकता है? जिसने सभी कामनाओं का त्याग किया है, अपनी व्यक्तिगत कोई कामना नहीं रही, लोगों के लिए, धर्म के लिए, पर हित के लिए ही जिसको जीने की बस वही उसने निर्णय कर लिया है, वह शांत रह सकता है। भले दौड़ता दिखाई दे, फिर भी वह अंदर से शांत होता है, तृप्त होता है, प्रसन्न होता है। तो गीता का भी वचन है, विहाय कामन्य सर्वान् पुंसांश्चरति निस्पृह। सभी मनुष्य, जो मनुष्य सभी कामनाओं को त्याग देता है, स्पृहा से रहित हो जाता है, ममता रहित हो जाता है, और पर अपना और पराये से ऊपर उठ जाता है, और अहंकार का भी जो त्याग करता है, उसे शांति मिलती है। ये आध्यात्मिक शांति की बात कही। आधिदैविक, आधिदैविक यदि देव पंचदेव है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये हमारे भौतिक देव है, वो भी हमें शांति प्रदान करें, अर्थात बाढ़ न आए, तूफान, भूकंप, आग जली ना हो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा पड़ना, इस प्रकार का अशांति न हो। ऐसा न होना भी शांति है। आदि भौतिक, आदि भौतिक अन्य प्राणी, प्राणी में मनुष्य भी प्राणी है, और पशु पक्षी कीट पतंग भी प्राणी है। तो हम शांतिपूर्वक जी सके, हमारा रक्षा मिलती रहे हमें, चोर डाकू हमारे पर हमला न करे, सांप काटे नहीं, बिच्छू, चूहे, जंगली पशु आदि हमें हैरान न करे। खेत लहलाता है और कुछ पक्षी आ गए, टिड्डी आ गए और सारे का सारे एक रात में पूरा खलास कर दिया। तो उस प्रकार का प्राकृतिक आदि भौतिक अन्य प्राणियों से भी हमें शांत बना रहे, हमारी संपत्ति शांति बने रहे, इस प्रकार का शांति की बात है। आगे देखते हैं। पहले जव शांति, जव शांति मतलब जो स्वर लोक है, जो प्रकाशमान लोक है, जो पर प्रकाशित भी है, वो लोग भी शांत बने रहे, सूर्य भी शांत बना रहे। वो तो शांत बना ही रहता है, लेकिन उसको भी डिस्टर्ब, उसको भी आगे पीछे कुछ न कुछ हमारे द्वारा कर सकते, हो सकता है, अभी भले ना करे लेकिन हो सकता है। तो इसलिए जो लोग भी हमारे लिए शांति प्रदाता हो, वो ठीक मार्ग पर चले, हमें ज्यादा 1-2 इंच भी ज्यादा आगे पीछे सूर्य हो जाए तो ज्यादा ठंडी, ज्यादा गर्मी हो सकती है, बड़े बड़े तूफान, वावाजोड़ा भी आ सकते, बहुत सारे हलचल सारे पृथ्वी पर हो सकता है। थोड़े केवल कुछ इंच की मात्रा भी बढ़ जाए या घट जाए, तो इस प्रकार से ये सारे के सारे सूर्य और सूर्य मंडल भी वो विकसित हो जाएगा, और पृथ्वी तो पहले विकसित होगी, क्योंकि वहां जीव है, जीव रहते हैं। सभी ग्रहों उपग्रहों में जीव नहीं है, अभी तक तो ऐसा मिला है, जानने को मिला है। तो सौर मंडल भी हमारे लिए अच्छा बने। प्रार्थना मंत्र में भी यो अंतरिक्षे रजसो विमान, परमेश्वर अंतरिक्ष लोक में लोकांतर को विशेष मान युक्त, विशेष रूप से नाप तोल कर अवस्थित करते हैं, उन्हें विशेष प्रकार से गति देकर सामंजस्य में रखते हैं। इस प्रकार परमात्मा हमारी रक्षा करे, सूर्य को ठीक मार्ग पर चलाए, ग्रह उपग्रह को ठीक तरह से नाप तोल कर व्यवस्थित चलता रहे, इससे हमें शांति होती है और सारा लोकांतर प्रभावित होता है। आगे अंतरिक्ष लोक, अंतरिक्ष लोक में भी, अंतरिक्ष अवकाश कहो, हमारा अवकाश कहो, या तो हमारी पृथ्वी के बाहर भी अवकाश कहो, दोनों हम ले लेते हैं, तो उसमें भी शांति चाहिए। अभी विमान, रॉकेट आदि जाते हैं, रॉकेट आदि यान बनाकर हमारे पृथ्वी से भी बाहर अन्य चंद्र तक भी वहां पहुंच गए हैं,
तो इस प्रकार से वहां भी अपना अपना हर देश छोड़ने के लिए प्रयत्नशील है, और वहां से कैमरा रख के क्या कुछ हो रहा है, तो वो जो जो वस्तु अत्यंत गुप्त है उसको भी वहां से जाकर पकड़ सकता है और उसका दुरुपयोग कर सकता है, विनाश भी कर सकता है। पृथ्वी के बाहर जाकर अपने यंत्र द्वारा, अपने यानों के द्वारा गुप्तचर रख के, मतलब मशीनरी उस प्रकार रख के सर्वनाश हो सकता है, होता है, होगा भी। इस प्रकार के गैस होते हैं जो सूर्य में सतत अग्नि उत्पन्न करते हैं, बनते रहते हैं इस प्रकार। तो ये भी हमारे ठीक बना रहा है, प्राण प्राण भी बना रहा है, आना जाना। प्राण की आज कमी हो गए, प्राणवायु के लिए विदेशों में तो गैस चैम्बर बने हैं, वहां आपको पेमेंट दो और वहां आप आधा घंटा 1 घंटा आप वहां पेमेंट करके वहां श्वास लो। तो ऐसे गैस चैम्बर बन गए क्योंकि हमने विदूषित ये वायु, ये प्राण कर दिया है। विद्युत भी होनी चाहिए। विद्युत हमें खनिज देता है, उर्वरा देता है, बनाती है भूमि को, ऊर्जा देता है। तो इस प्रकार के गैस, प्राण, विद्युत, ऊर्जा, शब्द शब्द भी होने चाहिए। आज हम देखते हैं अपने आकाश को कितना बिगाड़ दिया है। उसमें बहुत सारे तरंगे हैं, हम नहीं जानते, पकड़ नहीं सकते, शायद यंत्र भी नहीं पकड़ सकते। हम जब उठते हैं, सुबह होते हैं, आंख खोलते हैं, उससे पहले लाखों की संख्या में, विश्व में लाखों की संख्या में पशु पक्षी काटे जाते हैं, और उसकी आहट, उसके चित्कार, वो मुख जो पशु है उनकी आह है, उसके मुख चित्कार है, वो आकाश में फैली हुई होती है, ये पृथ्वी में भी फैली होती है, वो कभी भी शांत नहीं बनने देती। हम जो सोचते हैं, विचारते हैं, उसका भी प्रभाव है हम पर, तो है ही। जहां बैठते हैं, जिस वस्तु पर बैठते हैं, जिस रूम में बैठते हैं, उसका भी प्रभाव है। इतना नहीं, जहां हम टीवी घर में रखते हैं, क्या क्या देखते हैं, कैसा जैसा देखते हैं, वहां तो वहां भी शांति का आधार वो टीवी बना रहता है। आप क्या देखते हो, चलाते कैसे हो, किस, तो हमारी मन के विचार और जो बाह्य यंत्र द्वारा जो चारों ओर फैला जाते हैं, वह भी हमारे लिए सहायक बनते हैं और शत्रु भी बनते हैं। आज हमारे आर्य समाज में, सभी आर्य समाज में देखते हैं कि कोई भी आर्य समाज में जाओ, आपको ऐसा नहीं लगे मैं आंखों बंद कर दूं और मैं ध्यान में बैठूं और बड़ी सरलता से आंख बंद करके आप भक्ति में मय हो जाओ। ऐसा वातावरण एक भी आर्य समाज में अभी तक देखा नहीं, सुना नहीं। क्यों? हम वेद के मानने वाले हैं, विज्ञान को मानने वाले हैं, बुद्धि चलाने वाले हैं, फिर भी हम क्यों नहीं मानते? ऐसा अवश्य होना चाहिए कि एक जहां उपासना ही होती हो, ज्ञान ही होता हो, बिल्कुल शुद्ध हो, पवित्र हो, अच्छे अच्छे चित्र रखे हो, और कोई आने जाने वाला कोई ना, जो जाना चाहते हैं वो केवल ध्यान के लिए ही जाए, केवल उपासना के लिए ही जाए, कोई किसी भी प्रकार की बातचीत ना करे, किसी भी प्रकार का आलतू फालतू विचार भी ना करे। ये भावना जब होगी तो जो तरंगी होती है, तरंगे वो हमें प्रभावित करती है, हमें ध्यान में ले आती है, सहयोग देती है। यह पौराणिकता की बात नहीं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल विज्ञान की बात है। आप हम जो पौराणिक लोग करते हैं, जब उसका पूजा का समय होता है तो धोती पहन लेते हैं, तिलक कर लेते हैं, उसी आसन पर बैठते हैं, उसी स्थान पर बैठते हैं, उसी समय बैठते हैं। हम क्यों नहीं करते? हम बड़े हो गए, हम वैज्ञानिक हो गए, हम बुद्धिशाली हो गए, वास्तव में हम भूल गए हैं। हमें भी ध्यान में बैठना हो, संध्या करनी हो, तो उसके लिए एक शब्द, एक समय निश्चित कर ले, एक वस्त्र निश्चित कर ले, एक प्रकार की ध्यान प्रक्रिया निश्चित कर ले और उसी समय करे, तो ध्यान बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी सरलता से लगता है, क्योंकि वो तरंग है जो चारों ओर फैली है, जो हमें नहीं दिखाई दे, जो यंत्र नहीं पकड़ रहे, लेकिन वो तरंगे है हमें प्रभावित करते हैं, हमें सहयोग देते हैं। तो इस प्रकार का भी यह आकाश में यह तत्व है।
तो इसका उपयोग हम नहीं करते। तो आज आकाश शुद्ध हो कर दिया है हमने, मार काट कर पशु पक्षी प्राणियों को, और इस वजह से भी बड़े तूफान आ रहे हैं। यह भी कारण है, अस्त व्यस्त हो जाता है, हम नहीं पकड़ पाते, लेकिन कुछ गड़बड़ तो हो रही है जिससे प्रकृति अपना गलत हो रहा है। एक मिनट जरा, फोन है। तो आज प्रदूषण हमने बहुत सारा आकाश में, वायु में फैला दिया है। दूसरा, युद्ध होते हैं, युद्ध में भी मार काट होती है, उसकी भी तरंगे, उसकी भी वेदना वो भी होती है। वो कहते हैं कि बिल्कुल नष्ट नहीं होता, जो भी हो, लेकिन हमें प्रभावित अवश्य करते हैं। हम सोचते हैं, हम स्मरण करते हैं, तो वीर भावना स्मरण करते हैं तो हमारा ओजस आता है, वीरत्व आता है। हम जब सुबह में उठते हैं तो सोचते हैं आज ये करना है, इसके लिए ये यहाँ जाना है। तो ये सोचने से ये तरंगे, ये संस्कार, हम हमारे संस्कार उठाते हैं। अंदर भी आकाश है, बाहर आकाश है, वही आकाश अंदर है। तो हम क्या तरंगे उठाते, क्या संस्कार उठाते और उसको बढ़ाते, बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करते, तो मार्ग खुलता जाता है, खुलता जाता है। कब दिन आएगा, अनुकूलता आएगी, तब मेरा दिन आएगा और मैं ध्यान करूंगा, और ऐसी ऐसी बातें करते। कोई दिन कभी भी अच्छा अपना अनुकूल आने वाला है ही नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। जैसे भी पैर दुखते हैं, घुटन दुखते हैं, चला नहीं जाता, ये अच्छी ही है, इससे भी बदतर हो सकती है। तो अच्छे दिन आने वाले नहीं, बच्चे आएंगे, वो बड़े हो जाएंगे, शादी करेंगे, बहू आएगी, फिर आराम, ऐसा कभी होने वाला नहीं, अपना दिन नहीं आएगा। और यम राजा का वारंट आएगा कि बस दिन आए ना आए, वास्तव में जो पल मिले उसको अच्छे कार्य में, अच्छे उद्देश्य में वो उसको पकड़ लीजिए और उसको अच्छा बने, कम उसको शुभ मुहूर्त बना दीजिए। ये स्थिति हम आप कर सकते हैं। भले घुटन दुखता है, हमें निवृत्त नहीं किया है, सरकार ने भले निवृत्त किया, हम निवृत्त नहीं, हम दौड़ते हैं, हम चलते हैं, हम बोल सकते हैं, हम सोच सकते हैं। जब तक हम सोच सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, तब तक आप बहुत काम कर सकते हो। जेके सीमेंट के जो बड़े अधिकारी थे, वो उसको लकवा हो गया रिटायर होने के बाद। तो क्या करे कि ये तो जीवन बेकार हो गया, ऐसा विचार आए। नहीं, ऐसा तो कैसे जिएंगे कि मैंने पढ़ा है ना, मैं पढ़ाऊंगा, मेरी वाणी तो बोल रही है और मेरा मगज भी, माइंड भी चल रहा है, तो मैं पढ़ाऊंगा। तो उसने 2-3 व्यक्तियों को इंजीनियरिंग का पढ़ाया। उस बच्चों ने भी मेहनत की, तो उसके फर्स्ट क्लास बहुत अच्छे नंबर आए। तो 4 के 14 हो गए 6 मास में। फिर तो बढ़ता गया। तो जो काम अपने जीवन में नहीं किया था, वो सोते सोते पलंग में लकवा होते हुए भी वो बोल सकते थे और सोच सकते थे। यह वाणी से वो बहुत काम कर दिया रिटायर होने के बाद, मतलब कि मानगी में लकवा होने के बाद बहुत बड़ा काम किया। जो अपने जो रामकृष्ण आदि के जो है भक्त श्री राधे राधे करते हैं, तो उनके भी जो प्रभुपाद जी है, वो भी सोते सोते जब बीमार थे, मैं बोल सकता हूँ, लिख नहीं सकता, तो बोलते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और रिकॉर्डिंग दे देते थे, रिकॉर्डिंग किया दे देते थे। इस प्रकार के सोते सोते हुए भी गीता के श्लोक को करते गए। ऐसी भावना क्या हमारी है? बस हम तो बीमार हो गए, हम तो बूढ़े हो गए, हम कुछ नहीं करे। मतलब हम अपने आकाश को नहीं पहचानते, आकाश में गलत तरंगे उठाते, सर गलत संस्कार उठाते। आगे देखते हैं, हम दूसरी बात में चले गए, लेकिन उसके संलग्न था ही। आज हम गाय का दोहन करते हैं। हमारे एक साधक जी थे, आचार्य साधक, उनको साधक से पहचानते थे। वो हमेशा गाय का दूध ही पीते थे, कोई अन्ना नहीं, कुछ नहीं।
क्योंकि वो अच्छा 100 वर्ष तक जीना चाहते थे। और ऐसा कुछ मालूम पड़ा कि वो बीमार हो गए और कैंसर हो गया। तो ये कैसे कि गाय का दूध पीता हूँ, वही गाय का दूध पीता हूँ और किसी का नहीं पीता। तो अंत में मालूम पड़ा कि वो गाय को इंजेक्शन दिया जाता था दूध निकालने के लिए। और तब तो इस इंजेक्शन देने से, बरजबरी से, जबरदस्ती से करने से कितना प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव पीने वाले पर पड़ता है और कैंसर तक होता है। और वो साधक अच्छे थे, आर्मी मैन थे, चले गए। लगभग 5 साल हो गए। साधक जी आप जानते हैं। उजड़ में थे ना, उजड़ में। हाँ चले गए। हाँ आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, फोन आया था। ये फोन मेरा नहीं है, पन्ना जी का है, तो उनका फोन आया था। कोई बात नहीं, तो आगे हम चलते हैं। तो इस प्रकार से जबरदस्ती जब दोहन किया जाता है गाय का, सारी वस्तु का, तो उसका कुप्रभाव पड़ता है। ये विचार है। मतलब जबरदस्ती देने से क्या क्या तरंगे आते हैं भोजन के द्वारा, दूध के द्वारा, और लेने वाले पर कितना असर पड़ता है, वो आप सोचो। आज मुर्गी इंडा अंडा अंडा बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? अंडा में उस प्रकार का वातावरण नीचे से दिया जाता है, ऊपर से दिया जाता है, जिससे वो तुरंत गर्भ धारण कर सके और अंडा ज्यादा दे। दिन में रोज एक दो सुबह शाम दे, इतना जल्दी इस प्रकार की कहते हैं, जिससे तो इतना शोषण पशुओं पर किया जाता है। हर पशु की बात है। तो ये जो तरंगे आकाश में है, वायु में है, मन में है, संस्कारों में है, वो खाने वाले अनाज, पीने वाले दूध आदि सभी पर पड़ते हैं। तो कैसे हम शांति बने रहेंगे? सभी का दोहन करते हैं। भूमि का दोहन कर लिया, जल का दोहन किया। कितना बड़े बड़े 10-10, 15-15 मंजिला ये फ्लैटें बन रहा है। उसका पानी देखो कितना जाता होगा, कितना ऐसे कितने फ्लैट है। भूमि खाली हो गई। और कचरा, रोज का कचरा, 2 दिन भी कचरा यदि साफ ना किया है तो ढगला गंदगी हो जाए, बीमार सब हो जाए। शहर से बाहर हम देखते क्या है, यहाँ तो कोई पहाड़ नहीं है, पहाड़ कैसे आया? तो देखते वो तो कचरा का है। कचरा का बड़ा पहाड़ 10-15 किलोमीटर दूर जाओ तो पहाड़ दिखाई देता है, इतनी गंदगी है। तो हमने भूमि को बिगाड़ दिया, जल को बिगाड़ दिया, वस्तु को बिगाड़ दिया, सब कुछ बिगाड़ दिया। तो कैसे शांत रहेंगे? हम ध्यान करना चाहे कितनी समय, कितने शांति से कर सकते? नहीं कर सकते। तो शांति, हम तो शांत रहे, लेकिन औरों भी शांत रहे, ऐसा हमें प्रयास करना पड़ेगा। हमें क्या है, ऐसा करते रहोगे तो क्या होगा? जब पहले, अच्छा समय हो चुका है अंत में, तो तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो मुस्लिमों द्वारा जो लूटा गया, हमें लूटा गया, लूटे गया किस प्रकार से कि जो धन था, दौलत, सब कुछ ले लिया, मार के भगा गए। नहीं तो फिर चारों ओर घेर लिया और घर में आग जला दी। जो घर के परिवार सब जल मरे। और जो जो स्त्री है उसको अलग कर दिया और चारों को नग्न करके वहां भूख भोगते 5-7 मिलके, ऐसा किया गया है। और उतना ही नहीं, यदि वो स्त्री जो घर की बहू है, पुत्र है, पत्नी है, और उसके सामने वो ससुरा है या तो पति है या भाई है, उसको देखना होगा। बलात्कार करते, निर्वस्त्र है और बलात्कार करते, देखना होगा। और नहीं देखेगा तो उसकी आंख फोड़ डालते। ऐसा ऐसा हुआ है और हम चुप है, हम शांत है। कैसे शांति से बैठ सकते हो? हमने विरोध नहीं करते, हमें भोगना पड़ता है। हम इस मान लो कि ऐसा काल नहीं आएगा, लेकिन वह काल तो आएगा, हम मर जाएंगे,
शरीर छूट जाएगा, लेकिन बच्चे होकर आएंगे तो सही नहीं, इसी भूमि पर आएंगे, इसी वातावरण में आएंगे, क्योंकि हमने सहन किया, गलत सहन किया, हमने कायर बने, हम नपुंसक बने, हमें भोगना पड़ेगा। बच्चे बनकर, बूढ़े नहीं बन के भोगना तो पड़ेगा। तो अन्याय को सहन करना, इनका विरोध नहीं करना, ये भी बड़ी, ये जो तरंगे है, ये जो विचार है, वैचारिक जो क्रांति है, वैचारिक जो प्रदूषण है, उससे भी बचना पड़ेगा। वैचारिक का मारो काटो, धड़ से ये सिर अलग अलग करो, ऐसे पर बड़े बड़े जुलूस लगते हैं दक्षिण में, और हम कुछ नहीं करते। हम अपने जो अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको हम सहयोग नहीं करते। हाँ, समय हो चुका है, मैं आगे नहीं बोलूंगा। धन्यवाद, आप लोगों ने सुना। ये बातें मैंने अलग अलग विषय, लेकिन बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बताया। शांति पाठ कर लेते, जिसके लिए मैंने ये मंत्र में थोड़ा विश्लेषण किया 2-3 वस्तु का।